ये जब समझ में आ गया, ये लिख लिया आपने, तो इस टाइम टेबल को लिखो। अब जहां भी स्टडी करते हो दीवार पर चिपका दो, मैंने भी चिपका रखा है। ठीक है, चिपका लो आराम। पहले ही पेज पर इस पर जो है एक सारणी बनाई है, उस सारणी में ये भी बताया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। सबसे बढ़िया बात क्या करना है कि सिलेबस पर काम करना है। सिलेबस को सीधा आपने 2-3 पेज में लिखा आराम से। हिंदी का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग और मैथमेटिक्स का अलग लिख लिया। आप चाहो तो उसी कोर्स की टाइम ड्यूरेशन के अंदर सेल्फ जीएस को 5 बार खत्म कर सकते हो। 5 बार नहीं तो 10। तो अभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाए तो भटकते रहना आप सिलेक्शन की। अभी 100। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी के इतिहास में अब तक की उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सबसे बड़ी भर्ती 60,244 पदों की रहने वाली है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये सारे के सारे पद सिविल पुलिस के हैं। अब आप अपनी इसमें एक सीट सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है 11 फरवरी एग्जाम डेट रहने वाली है। हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए, वैसे आपको टारगेट यही लेकर चलना है, क्योंकि भर्ती बहुत तेजी से कराई जा रही है। लगभग 1 महीने का समय का टारगेट चलिए। ठीक है, तो अब आप लोगों की क्वेरीज होंगी, भैया 1 महीने में तैयारी कैसे करें? तो आपका भाई आपके साथ है, हमेशा रहा है, तो आज भी आपके साथ है। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए मैं आपको 1 महीने का स्टडी प्लान बताऊंगा। दोस्तों, अगर ये स्टडी प्लान, एक एक बात को मेरी अगर आपने नोट डाउन कर लिया, मैं भी इसी को फॉलो कर रहा हूं, तो 100% सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्कोर सिर्फ कितना रहने वाला है, कितना आपको स्कोर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अब हम तैयारी कैसे करें। सिर्फ मैं 1 महीने का बताऊंगा ना, आपको सिर्फ 1 महीने का समय देना है अभी, क्योंकि टारगेट आपको 11 फरवरी का ही लेना है। और अगर उससे डिले एग्जाम होता है तो उसमें आपको फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों स्टडी प्लान। मैंने खुद बना रखी है, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चीजें मैं खुद फॉलो कर रहा हूं भाई, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अपना स्टडी प्लान बना लो। ये साइड में आप देखो, डे और नाइट का लगभग समय आपको अब हद से ज्यादा देना है। मतलब जितनी कैपेसिटी आपके अंदर है, जितनी क्षमता है, अपना 100% दे दो, अपना बेस्ट दे दो इस भर्ती के लिए। आप सिलेक्ट हो जाओगे इस बार। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कि ये स्टडी प्लान मैं आपको पहले समझा देता हूं क्या है। ये मेरा खुद का है। देखिए, सुबह 5 बजे से ये स्टडी प्लान स्टार्ट होता है। मैं नहीं कहता आप 3 बजे उठो, सुबह 5 बजे उठो। ठीक है, 5 बजे उठकर सबसे पहले आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, ऑफलाइन मॉक टेस्ट आपको देना है सुबह 5 बजे से। ठीक है, 5 बजे से आप मॉक टेस्ट दीजिए। लगभग आपका 2 घंटे का मॉक टेस्ट हो जाएगा, 7 बज जाएंगे। आधा घंटे आप एनालिसिस करिए। ठीक है, फिर आधा घंटा थोड़ा टहल लीजिए आराम से। उसके बाद आपको क्या करना है, 8 बजे से बैठना है। 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। ठीक है, 8 बजे से लेकर 1 बजे तक इसमें आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर पढ़िए। सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग को देखना है। सभी को पता रहता सिलेबस क्या है। रीजनिंग के 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा समय अगर रीजनिंग को दे दिया, आप औरों से बेस्ट करोगे। अब बात आती है कि सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक आप इसमें ब्रेक लेकर खाना खा सकते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ब्रेक लेकर खाना खा सकते हैं 10-10 मिनट का। अगर आपको नींद वगैरह या फिर ऐसी कोई समस्या है जिसमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर पढ़िए। लेकिन 8 बजे से लेकर 1 बजे तक सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग लगानी है आपकी। कोई भी बुक ले लो, अगर बुक आपके पास ऑलरेडी है उसको लगाओ। ठीक है, अब इसी टाइम पीरियड के अंदर 8 बजे से लेकर 1 बजे के अंदर आपको सारी चीजें करनी है डे बाय डे। कैसे करनी है, तो रीजनिंग की आपको बुक भी लगानी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, रीजनिंग के अंदर, क्योंकि रीजनिंग के 55 क्वेश्चन है। बहुत बड़ा रोल है रीजनिंग का यूपी कांस्टेबल के अंदर। वैसे तो मैथ का पोर्शन होता है इसमें, लेकिन मैथ में ही रीजनिंग के ही क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है रीजनिंग के इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या क्या करना है। प्रीवियस ईयर भी लगाना है, प्रीवियस ईयर भी लगाना है। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड के अंदर, अभी मैं आगे बात भी करूंगा प्रीवियस ईयर की। ठीक है, इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं। सारा कुछ इसी में करना है। अब बात आती है कि जब आप रीजनिंग 8 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ते हो, उसके बाद फिर 1 घंटे का ब्रेक लीजिए। ठीक है, 1 से 2 बजे तक का आप ब्रेक लीजिए। आराम से अपना टहल लीजिए, आराम से खाना ना खाते हो दोबारा तो खाना खा लीजिए। फिर आपको 2 बजे से बैठना है और शाम 5 बजे तक, 2 बजे से शाम 5 बजे तक सिर्फ और सिर्फ हिंदी देखना है। और हिंदी की जो भी बुक आपके पास है, कहीं से इधर उधर से कंटेंट इकट्ठा मत करो। अब
समय नहीं है इतना। ठीक है, जो भी बुक आपके पास हिंदी की है बस उसी को रीड करो, उसी को रीड करो, उसी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। टाइम पीरियड हमने आपको बता दिया, 2 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक है, 3 घंटे का समय। आराम से 2 घंटे का फिर आपको समय मिलेगा 6 और 7 बजे तक। 5 बजे के बाद आप 2 घंटे आराम से टहलिए, कुछ काम वाम करते हो तो वो कर लीजिए। आपको 7 बजे से फिर से बैठना है, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, क्योंकि मैथमेटिक्स का इसमें ज्यादा पोर्शन है नहीं, तो 2 घंटे में कवर आप कर लोगे डेली पढ़ के। तो 2 घंटे आपको 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चैप्टर को फोकस करना है जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। 9 बज जाते हैं, अब भाई बात आती है जीएस की, क्योंकि जीएस भी 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 बजे से लेके 12 बजे तक जो भी बुक है, जो भी नोट्स हैं आपके पास, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, उन्हीं को उठाओ, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो। इसी टाइम पीरियड के अंदर प्रीवियस ईयर भी लगाना है। जब ये टाइम टेबल जो मैंने आपको बताया है, ये जो टाइम टेबल बताया है, फिर से देखो, जब आप 12 बजे, फिर 12 बजे आराम से जीएस पढ़ने के बाद किताबों को बंद करो, रख दो, क्योंकि सोना भी जरूरी है। 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आराम से अच्छे से नींद लो, अलार्म भर दो 5 बजे की, 5 बजे उठो, फिर से एक मॉक टेस्ट लगा दो। मॉक टेस्ट से क्या फायदा होगा, जितना आपने प्रीवियस दिन में पढ़ा हुआ है मॉक टेस्ट में आप लगाओगे, रिवाइज होगा पूरा एकदम। सुबह सुबह जब मॉक टेस्ट लगाओगे माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, फ्रेश माइंड में अच्छे से आप मॉक दे पाओगे, अपना स्कोर इंप्रूव कर पाओगे, गलतियां पहचान पाओगे। ठीक है, मॉक के बाद फिर वही 8 बजे से रीजनिंग लगानी है। तो ये जो सिनेरियो है ना, ये सिर्फ लिख लेना दोस्तों, ये आपको 1 महीने तक कंटिन्यूसली फॉलो करना ही है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप देखो डेली रूटीन मैंने कितने घंटे का बता दिया। जब आप 8 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ोगे तो 9, 10, 11, 12, 1, 4 घंटे रीजनिंग को दे देंगे आप। 2 बजे का एक ब्रेक है आपके पास, फिर उसके बाद 2 से लेके 5 बजे तक 3 घंटे ये दे देंगे आप हिंदी को। 7 घंटे हो गए, 2 घंटे मैथ को दोगे, 9 घंटे हो गए, और 3 घंटे आप अपने, ठीक है, और 9, 3, 12 घंटे का स्टडी प्लान बताया है। इतना कर लो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 की बात आती है कि भैया बता दिया कि कैसे हमें तैयारी करना है, मतलब डेली रूटीन में पढ़ना कैसे है। अब ऐसा मत करना, बहुत सारे बच्चों के पास तो रूटीन ही नहीं होगा, कहीं मैथ उठाएंगे, कहीं रीजनिंग उठाएंगे, कहीं जीएस उठाएंगे, ना तो मैथ करेंगे, ना रीजनिंग करेंगे, ना जीएस करेंगे। तो टाइम पीरियड अपना बना लिया ना, बस उसी में उतना ही तैयार करना है। रीजनिंग को सबसे ज्यादा दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग का। कितना भी अच्छा हो मैं रीजनिंग छोड़ना नहीं है, 4 घंटे पढ़ना है। जितना टाइम बताया है उस सब्जेक्ट को उतना टाइम दीजिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हल्का नहीं होता। कितना भी अच्छा रीजनिंग हो तो अच्छी प्रैक्टिस होगी, जल्दी कर पाओगे। समझ में आ गया ना? ये जब समझ में आ गया, ये लिख लिया आपने, तो इस टाइम टेबल को लिखो। अब जहां भी स्टडी करते हो दीवार पर चिपका दो, मैंने भी चिपका रखा है। ठीक है, चिपका लो आराम से। इस रूटीन को फॉलो करना, इस रूटीन को छोड़ मत देना। अगर इसको छोड़ दिया भटक जाओगे रास्ते से। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि प्रीवियस ईयर। अब भैया प्रीवियस ईयर जब तक नहीं देखोगे सिलेक्शन तो नहीं होना। जब तक यही नहीं पता चलेगा कि हम तैयारी क्या कर रहे हैं और हमें मतलब पूछा क्या जाएगा। बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जीएस के कैसे पूछे जाते हैं, मैथ के कैसे पूछे जाते हैं, हिंदी के कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हिंदी का पूरा सिलेबस आपसे कंप्लीट पूछा जाता है। अब आपको करना क्या है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर को उठाओ। अब समस्या होगी प्रीवियस ईयर कहां से उठाएं, तो दोस्तों मैं आपको बुक रिकमेंड कर रहा हूं किरण पब्लिकेशन की। आपको 2 बुक्स मिल जाती हैं। एक समस्या आपकी एक और होगी प्रैक्टिस सेट के लिए, जो मैंने सुबह बताया कि भैया ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट कौन सा है, तो वन ऑफ द बेस्ट आपका जो रहने वाला है किरण पब्लिकेशन की, ये दोनों आपके रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर ये आप परचेज करो। ठीक है, 2-3 दिन में आपके घर में आ जाएगा आराम से। फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आप परचेज इसको कर सकते हैं। और जो आपका प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, ये 2006 से लेके 2020 तक का, 2006 से लेके 2020 तक के जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर, चाहे वो आपका जेल वार्डर का हो, चाहे यूपी कांस्टेबल का हो, किसी का भी एग्जाम हो, वो सारे प्रीवियस ईयर में इंक्लूड किए गए हैं। सबसे खास बात तो इसमें ये है कि इन्होंने पहले ही पेज पर इस पर जो है एक सारणी बनाई है। उस सारणी में ये भी बताया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। सबसे बढ़िया बात ये मैं आपको करने के लिए बताता, लेकिन करंट पब्लिकेशन में आपको मिल जाता है। और प्रैक्टिस सेट इनका एक आ रहा है प्रैक्टिस वर्कबुक नाम से, ये आप परचेज कर लेते हो। सुबह इसमें से एक मॉक लगाओ। ठीक है, 20 सेट प्लस 4 इसमें मॉक टेस्ट और मिल जाते हैं, ऐसे 24 सेट आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और जो आपकी प्रीवियस ईयर उसको देखो। ठीक है, सब कुछ यही है आपके लिए। ठीक है, तो ये दोनों बेस्ट बुक हैं। प्रीवियस ईयर को कैसे करना है, प्रीवियस ईयर को उठाओ,
ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है हिस्ट्री की क्वेश्चन लगा डालो। ठीक है, पॉलिटी पढ़ा है पॉलिटी के लगाओ, जियोग्राफी के पढ़ा है जियोग्राफी, मतलब सेट वाइज देखो जीएस पूछी कैसी जा रही थी और आप क्या कर रहे हो। ठीक है, और जो मॉक टेस्ट मैंने बताया वो तो आज से ही स्टार्ट कर देना। ठीक है, आज से ही स्टार्ट कर देना, 30 दिन में 30 मॉक टेस्ट लगा दोगे, औरों से बहुत बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो हमने आपको ये दोनों बुक बता दी, मॉस्ट है, अच्छी है, मैंने भी मंगा रखी है। ठीक है, मैंने भी मंगा रखी है, हो सकता है आज से कल में डिलीवर हो जाएंगे मेरे पास तक। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान मत होना, मैं बुक दिखा भी दूंगा आपको। और नंबर सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें जो सॉल्यूशन दिया गया ना, बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी दिया गया है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा आपसे तो सॉल्यूशन उसका देख लीजिए। ठीक है, तो ये बेस्ट बुक है, आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर की भी झंझट खत्म हो गई। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों एक चीज और कि सिलेबस पे काम करना है आपको, ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ रहे हो। ठीक है, सिलेबस के लिए क्या करना है, सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल की वेबसाइट पे जाओ, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करो और सिलेबस को उठाओ। ठीक है, सिलेबस को उठाने के बाद अपनी कॉपी को खोलो, सिलेबस के एक एक टॉपिक, रीजनिंग, हिंदी, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस को लिखो, पेज पर लिख लेते। देखो टाइम टेबल आपने बना लिया, प्रीवियस ईयर की बुक भी मैंने बता रखी है, वो आप परचेज कर लिए, सब कुछ कर लिए। तो अब आपको क्या करना है कि सिलेबस पर काम करना है। सिलेबस को सीधा आपने 2-3 पेज में लिखा आराम से, हिंदी का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके जीएस का अलग और मैथमेटिक्स का अलग लिख लिया। जहां भी स्टडी करते हो दीवार पर चिपका दो। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आप जब हिंदी के टाइम पीरियड में हिंदी पढ़ रहे थे ना, तो हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। जैसे भारत की अन्य भाषाएं पूछी जा रही हैं तो वहां से टॉपिक आप पढ़िए। वर्णमाला पूछा जा रहा है, तत्सम तद्भव पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय पूछे जा रहे हैं, जो भी है सारे टॉपिक उसी में से, सिलेबस में से देख के आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, जो भी बुक हो आपके पास, मैं कोई भी बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, जो भी बुक आपके पास हो उसी को रिवाइज करना, बार बार इधर उधर भटकना मत। ठीक है, जब आप इतना कर लेते हो, आपने टाइम टेबल बना लिया, दिन भर का रूटीन मैंने 12 घंटे का आपको बताया है, इतना कर लेते हो दोस्तों, औरों से बहुत आगे चले जाओगे। प्रीवियस ईयर बुक मैंने आपको बता रखी है कि कौन सी आपको प्रीवियस ईयर बुक लगानी है। इसके अलावा मैंने ये भी बता रखा है कि सिलेबस आपको अच्छे से रीड आउट करना है, अच्छे से लिख लेना और चिपका देना है। इतने काम जब आप कर लेते हो और डेली फॉलो करते हो इसको 30 दिन तक, तो आपको यार पीछे करने वाला कौन होगा। और एक बात और क्लियर कर दूं, अब काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑफलाइन कोचिंग की तरफ भागेंगे, ऑफलाइन कोचिंग की तरफ भागोगे, उनका सिलेक्शन नहीं होना। मैं अभी से क्लियर कर रहा हूं, उनका सिलेक्शन नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि आपको पता है कि आप ऑफलाइन जाओगे, 1 घंटे में 4 क्वेश्चन वो कराएंगे। आप अगर पढ़ने खुद बैठोगे तो 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करने की क्षमता रखते हो। समझ रहे हो? तो ऑफलाइन कोचिंग की तरफ मत भागो, सिर्फ समय खराब होगा और समय आपके पास है ही नहीं। दूसरी बात कि काफी लोग, अब भाई यूट्यूब पर तो हंगामा है, कोई भर्ती आती है तो उसके बहुत ज्यादा कोर्स बिकने लगते हैं। आप अगर ट्रस्टेड हैं किसी पे और कोर्स खरीद रहे हैं तो भाई मेरा सजेशन यही है, कोई कोर्स मत लेना, सेल्फ करो सेल्फ। क्योंकि अब समय है ही नहीं कोर्स पूरा करने का। जब समय था, पहले लॉन्च किए गए थे, अगर आपने पहले एक ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है बस उसी को पढ़ो, कोर्स के चक्कर में मत पढ़ो, सिर्फ समय खराब होगा। ठीक है, और वैसे अगर आपके पास पैसे हैं तो कर लेना। ठीक है, मेरा सजेशन जो है, जो मैं कर रहा हूं भाई, मैं आपको तुम्हारा भाई होने के नाते मैं ये बातें आपको बता रहा हूं कि कोर्स में सिर्फ और सिर्फ समय खराब होगा। अब आपका कोई भी ऐसा नहीं है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। आप बताओ, कोई कोर्स में आपको घोर के पिलाएगा? कोई कोर्स में घोर के पिलाएगा? रीजनिंग आपसे वही पूछी जाएगी, मैथ आपसे वही पूछी जाएगी, जीएस आपसे वही पूछी जाएगी, हिंदी आपसे वही पूछी जाएगी। हिंदी की बुक में जो लिखा है वही कोर्स में पढ़ाने वाले हैं। वो एक पेज को एक्सप्लेन करके आपको 3 घंटे में कराएंगे। भाई एक पेज आप 3 बार 3 घंटे में पढ़ सकते हो और वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हिंदी कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा उसमें नहीं है कि नहीं यार हिंदी नहीं हो पाएगा, कोर्स ही लेना पड़ेगा। कोर्स में सिर्फ और सिर्फ समय खराब करोगे। समझ लो इस चीज को, सेल्फ कर जाओ, सेल्फ 12 घंटे। जब जीएस लोग कोर्स में एक बार खत्म कराएंगे, जीएस लोग कोर्स में एक बार खत्म कराएंगे और आप चाहो तो उसी कोर्स की टाइम ड्यूरेशन के अंदर सेल्फ जीएस को 5 बार खत्म कर सकते हो। 5 बार नहीं तो 10 बार भी खत्म कर सकते हो, रोज रिवाइज करके। अब हमें आप ये बताओ, जो कोर्स में एक बार जीएस पढ़ेगा और जो डेली रिवाइज उसको 5 बार कर देगा, तो बता क्वेश्चन कौन सही कर पाएगा? सीधी सिंपल सी बात है, कौन सही कर पाएगा, कोर्स वाला या आप? तो अब समय कोर्स का नहीं है, अब समय है सेल्फ का। समझ रहे हो? अब सेल्फ स्टडी करो, प्लान मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यही है जो कुछ है। ना तो कोई टीचर आपके दिमाग में घुस रहा है, ठीक है, ना तो भाई कौन घुसेगा बताओ? कोई आपके दिमाग में, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। जब पढ़ना आपको ही पड़ेगा तो सेल्फ करो, सेल्फ।
रीजनिंग की कोई भी बुक लगाओ भाई, 30-40 टॉपिक रीजनिंग के हैं, 31 से 32 टॉपिक हिंदी की है। ठीक है, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया भाई, 9 से 10 टॉपिक आपके मैथ के पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बस। भाई हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, करंट अफेयर है, यूपीजी के, ये आपसे पूछी जाएगी। यूपीजी के क्लियर नहीं है, कहीं से भी एक वीडियो उठाओ पूरा देख लो, यूपीजी के कंफर्म। लिख लिया आपने आराम से, उसको बार बार रिवाइज करियो। समय है अब रिवीजन का, ना कि अब कोर्स पूरा करने का। पैसे भी जाएंगे, नतीजा भी निकलेगा नहीं। तो फिर अब आपका सजेशन है, आप क्या करते हो आप जानो। मेरा सजेशन था, मैंने आपको दे दिया। अब सेल्फ स्टडी करने का समय आ गया है। सब कुछ मैंने बता रखा है, प्रीवियस ईयर बुक भी मैंने बता दिया है आपको कौन सा लेना है। 2006 से लेकर 2020 तक का इसमें इंक्लूड किया गया है, आप इसको परचेज कर लेना, ज्यादा महंगी नहीं है दोस्त। नौकरी के आगे, आपकी पुलिस की नौकरी के आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 60,244 पद, इतनी बड़ी भर्ती इतिहास में पहली बार आई है यूपी कांस्टेबल के अंदर। तो अभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाए तो भटकते रहना आप। सिलेक्शन की अभी 100% चांस है, फिर 1% चांस भी नहीं होंगे, तब तक ओवर एज हो जाओगे आप। ठीक है, आयु में छूट के लिए देख रहे हो धरने, आप तो देख ही रहे हो ना डेली। तो इस वजह से कह रहा हूं, अगर आपको मौका मिला है तो इसका भरपूर फायदा उठाओ। किसी ऐसे के चक्कर में मत पड़ो कि यार कोर्स खरीद लिया, ये कर लिया। कोर्स के लिए देखियो आपको क्या क्या चाहिए, पहले तो कोर्स खरीदा, मोबाइल में हैवी रिचार्ज करा लो। मोबाइल के लिए आप पावर बैंक ले आओ, तब तो मोबाइल में बैटरी रुकेगी। पूरे दिन उनके कोर्स में लगे रहोगे, रिवीजन कब करोगे, कब पढ़ोगे, आपका मतलब मोटिवेशन आपके अंदर होगा ही नहीं बिल्कुल। इस वजह से सेल्फ स्टडी करो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। पुलिस का पेपर बहुत हार्ड नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूं बहुत हार्ड नहीं होता, तो निकाल सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो कारगर साबित होने वाला, अगर जितनी भी बताई मैंने बातें, इस मेथड को कहते हैं 360 मेथड। सभी सब्जेक्ट को भी कवर कर लोगे, प्रीवियस ईयर को भी कवर कर लोगे। ठीक है, तो इसको फॉलो कर लेना दोस्त, सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन हो जाए तो एक बार कमेंट करके हमें बता जरूर देना कि भैया मैंने आपका स्टडी प्लान फॉलो किया था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।